तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। कोरोना काल की पहली लहर हो या दूसरी लहर, डॉक्टरों ने यानी हमारे कोरोना वॉरियरों ने, फ्रंट वॉरियरों ने जिस तेजी के साथ और जिस मुस्तैदी के साथ अपना तन मन धन, अपनी रातों की नींद, अपने परिवार का त्याग कर दिया, ऐसे डॉक्टरों ने इस देश के बहुत से लोगों को बचाया और दूसरी लहर में डॉक्टरों को हम लोग नहीं बचा पाए। आज स्थिति ऐसी है कि डॉक्टर रो रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मरीज आ जाता है, जो ज़िंदगी चली जाती है तो वो एकदम लाचार हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। रो रो के वीडियो वायरल हो रहे, डॉक्टर लोग भी परेशान हैं क्योंकि अपने परिवार से वो मिल नहीं पाते हैं। आपको बता दूं, कोरोना काल के पहले दौर में बहुत सारे डॉक्टर, नर्स, स्टाफ अपने घरों तक नहीं जाते थे। जब जाते थे तो मोहल्ले में उनको कोरोना कह करके चिढ़ाया जाता था कि आप कोरोना फैला रहे हैं। ये मतलब तमाम तरह की जो भ्रम होती वो आज इसी तरह का एक भ्रम दरभंगा शहर में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक मेंबर है डॉक्टर शहनवाज, उनके साथ हुआ। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर बीवी शाही ने पत्र लिखा दरभंगा के एसएसपी को और उन्होंने बताया कि हमारे जो फ्रंट वॉरियर है उनके साथ ये क्या हो रहा है। जो उनके मोहल्ले पे वो जो जा रहे हैं, अपने घरों में जा रहे हैं, तो उन्हें बोला जाता है कि आप कोरोना फैला रहे हैं। हम डॉक्टर बीवी शाह से बात करेंगे। उन्होंने बहुत कीमती समय निकाला है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमें ये चीज़ जानना था कि दोबारा ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर दरभंगा समाचार से बात करने के लिए। दरभंगा सबसे पहले तो मैं दरभंगा समाचार को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने सेंसिटिव मुद्दे को उठाया है। हम डॉक्टर अपने सर में कफन बांधकर आज मरीज का इलाज करते हैं, न अपने जान की परवाह करते हैं, न अपने परिवार की परवाह करते हैं, न बाल बच्चे की परवाह करते हैं और सारे मरीज को बचाने में जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अभी भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें अछूता समझते हैं और हमें अपने मोहल्ले में, अपने घर में आने से रोकते हैं। और ऐसा ही एक वाकया हुआ है जो हमारे आईएमए के मेंबर हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है। कुछ लोगों ने उन्हें मोहल्ला में बहुत गाली दिया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें ये कहा कि आप मोहल्ला में मत आओ क्योंकि आप मोहल्ला में आकर कोरोना फैलाते हैं। आप समझिए कि हम आपको ज़िंदगी देते हैं, हम अपनी ज़िंदगी देते हैं। विगत दूसरे लहर में करीब करीब 100 डॉक्टरों ने अपना जान दे दिया है। आप समझ सकते हैं, इसी से समझ तो सर आपके पास अपना एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो मेंबरान है 100 है, लेकिन वास्तविक में कितने फ्रंट वॉरियर मरे शायद उसकी डेटा तो हमारे मीडिया के पास भी नहीं है, ना सरकार के पास। सही बात है। तो अभी इस बार सेकेंड वेव का हम बोल रहे हैं, केवल बिहार का बात बोल रहे हैं। केवल बिहार में 100 डॉक्टर अभी तक करीब करीब रोज़ हम लोग 2-4 डॉक्टर रोज़ मरते हैं। तो समझ लीजिए कि कैसी दुखद स्थिति है। और इस स्थिति में अगर जनता हमारे साथ नहीं देगी और लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम कैसे किसी का मदद कर सकते हैं। इसीलिए हमने एसएसपी से गुहार लगाया और कहा कि हमारे बहुत ही कीमती जो मेंबर लोग हैं, जिनके साथ कि समाज ऐसा व्यवहार कर रहा है, उनकी रक्षा की जाए क्योंकि हम देश की रक्षा करते हैं, जनता की रक्षा करते हैं। और यही विनती हमने एसएसपी साहब से किया कि कम से कम हमारे वॉरियर को बचाया जाए, जिससे हम देश को बचा सकें, दरभंगा को बचा सकें और लोगों की मदद कर सकें। सर केस जो आपके आईएमए के जो मेंबर है आरिफ शहनवाज, उन्होंने केस दर्ज किया है 246/21 12 तारीख को, फिर आपने 15 तारीख को एसएसपी को जी चूँकि हम लोगों ने कुछ दिन पता भी लगाया, वो 2-3 बार हम 2-3 दिन से हम लोगों के पास आ रहे थे, तो हम लोगों ने अपने टीम के हिसाब से और लोगों से पता लगाया कि सही क्या बात है। और जब हम लोग को ये मालूम हुआ कि इसमें ये भी एक और, तो जो भी बात हो वो पूरा हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एक हम लोग को मालूम हुआ कि इसमें एक ये भी मुद्दा था। तब हम लोगों ने आईएमए के लोगों ने मीटिंग किया और तब हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया और एक चिट्ठी एसएसपी साहब को लिखी और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में उनसे मिल के भी उनसे आग्रह करेंगे। सर ये तो डॉक्टर शहनवाज, क्या ऐसे और भी कोई केस या और ऐसा और कोई मुद्दा है कि आपके फ्रंट वॉरियरों के साथ, चाहे वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर हो या आम तौर पे किसी और मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर हो, क्या ऐसा कोई केस आपके पास और भी है? जी अभी तो कोई ऐसा नहीं है। जनरल इस तरह का केस होता है कि आप हमेशा सुनते हैं। कभी अभी विगत कुछ दिनों में डीएमसीएच में हुआ था कि हमारे एक कोरोना वॉरियर को एक महिला ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन उसके साथ तो पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की, उसे जेल में बंद कर दिया। इस तरह के वाकयात तो हमेशा होते ही रहते हैं। आप हमेशा न्यूज़ में देखते हुए डीएमसीएच में कभी कोरोना का जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें इस तरह का वाकया होते रहते हैं। लेकिन हम सरकार के शुक्रगुजार हैं कि कुछ कानून अब इस तरह के कड़े कानून बने हैं कि जो लोग भी इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का व्यवहार करेंगे उनके साथ सरकार
कड़ी कार्रवाई करती है। और इसी की हम इस केस में भी हम यही सरकार से चाहते हैं और इसी हिसाब से चाहते हैं कि जो भी ऐसा कोई किन्होंने किया है हमारे वॉरियर के साथ, उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये तो बात होगी सर आपके फ्रंट वॉरियर के साथ। दूसरा, सेकेंड म्यूटेंट का लहर बहुत खतरनाक है। अगर किसी को हो जाए तो शायद वो मालिक ही बचा सकता है, परमेश्वर, और डॉक्टर है दूसरा परमेश्वर, कोशिश करता है। दरभंगा, मिथिला और भारत के लोगों को, क्योंकि आप दरभंगा के IMA के प्रेसिडेंट हैं, वैक्सीन के भी कुछ हल्ला हो रही, लेकिन अब वैक्सीन के लोग ले रहे हैं। हम चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को जो वैक्सीन से डर रहे हैं उनको कुछ मैं कहें। आपको यही बताना चाहता हूं कि जब जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो DM साहब के हम लोग की मीटिंग थी और हम इतना वैक्सीन हेजिटेंसी था कि डॉक्टर भी लेने के लिए नहीं तैयार थे। लेकिन IMA के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश किया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हैं वो ये वैक्सीनेशन लें, और सबको हम लोगों ने कोशिश किया कि वैक्सीनेशन दिलवाया जाए। चूँकि ये इसमें सारे लोगों की गलती है, लोगों की भी गलती है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो गलत मैसेज आते हैं, यूनिवर्सिटी है वो भी बहुत गलत है। कुछ हमारे विपक्ष के लोगों ने जो इसके खिलाफ दुष्प्रचार किया वो भी बहुत गलत है। चूँकि राजनीतिक और दुष्प्रचार के कारण ही उस समय ऐसा लोग हुआ कि आप समझिए कि 45 साल के ऊपर में मुश्किल से 50% लोगों ने भी, जब वैक्सीन अवेलेबल था तो लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया, और अब जब वैक्सीन नहीं अवेलेबल है, जब दिक्कत है, तो सब लोग मारामारी कर रहे हैं। इसीलिए हम हाथ जोड़ कर सभी लोगों से अपील करते हैं कि तुरंत से तुरंत वैक्सीन लें, क्योंकि इसका ये जो हम लोग लॉकडाउन करते हैं वो टेम्पररी इलाज है, कुछ दिन बढ़ा सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते हैं। इस वायरस को रोकने का एकमात्र उपाय है कि आप वैक्सीन लीजिए। वैक्सीनेशन हो जाएगा, ये वायरस अपने दूर हो जाएगा। और तब तक, जब तक कि वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है, तब तक हम लोगों से अपील करेंगे कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, आप मास्क लगाएं, आप हाथ धोएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, कोई आम जगह पर नहीं जाएं, शादी ब्याह ये सब जो है इसको दूर कर दें, इसको बढ़ा दें आगे के लिए। चूँकि इतना ज़्यादा ये फैलने वाला है कि अब तो ऐसा होता है कि एक परिवार में अगर एक ठो को हो गया तो हम लोग मानते हैं कि सब आदमी को हो गया। और दूसरा कि मोर्टलिटी भी बहुत ज़्यादा है। यंग लोगों को जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया या जिन्होंने सावधानी, अब तो हम देखते हैं तो हम लोग को तो IMA में जो देते हैं रुलाई आने लगता है। जो लोगों को मरते हुए देखते हैं, पहला वेव में ऐसा नहीं हुआ था। अपने गांव में, अपने अगल बगल सगे संबंधी गांव के अंदर घुस गया है। सगे संबंधी अपने गांव में देखते हैं, रोज मैसेज आता है कि फलना आदमी ये हो गया। कम उम्र का लोग सब, चूँकि ज़्यादा उम्र के लोग में ज़्यादा लोग तो वैक्सीनेशन ले चुके हैं बाजार में, लेकिन देहात में तो उस समय ऐसा फैलाव हो गया था, दुष्प्रचार हो गया था कि देहात में लोग तो वैक्सीन लिया नहीं। इसीलिए यही कारण से आजकल देहात में ज़्यादा है, क्योंकि एकदम वहाँ तो 0% वैक्सीनेशन है। बाजार में तो बहुत लोगों ने वैक्सीन ले भी लिया है, लेकिन देहात में तो लिया नहीं है। सर यही चीज़ का एक देहात में डिजिटल है जी, लेकिन गांव में, कस्बों में कभी कभी ऐसा होता है कि एक गांव में अगर उसके वार्ड होते, एक ऐसा वार्ड होता है जो खुद के गांव के कनेक्शन से डिस्कनेक्ट होता है। सही ऐसे ऐसी जगहों पे सरकार किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराए या कोई कैंप लगा, जिस तरह से पल्स पोलियो कैंप लगा? सही बात आप है, क्या सलाह देना सही चाहेंगे? बात है। हम लोगों ने IMA की तरफ से 15-20 दिन पहले ऐसा किया था, 20 दिन हो गया, कि हम लोगों ने 30-40 ये फ़ोन नंबर सब ये किए प्रेस के माध्यम से। हर जगह कम से कम रोज़ हम लोग के पास IMA में 3 से 4 फ़ोन आता है, जिसको कि हर आदमी को हम लोग मेंबर को बोले हुए हैं कि इलाज के साथ साथ आप सबको ये कीजिए कि अपने भी वैक्सीनेट होइए और पूरे परिवार को वैक्सीन दीजिए। तो ये तो हुआ ही। सरकार जो तंत्र है, प्राइमरी सेंटर है, आंगनबाड़ी है, जो वैक्सीनेटर सब हैं, उन सबसे सरकार को चाहिए कि गांव-गांव में जो कि पहुंचते हैं उनसे वैक्सीन का प्रचार कराए और उनसे वैक्सीन दिलवाए। काहे कि वो गांव के लोग हैं, उनका बात का ज़्यादा असर होता है। हम आप प्रेस बोलेंगे तो समझते हैं कि ये तो सरकार की बात बोलते हैं। वो जो गांव में लोग रहते हैं, जो गांव के कार्यकर्ता लोग हैं, जो पंचायत के लोग हैं, जो मुखिया हैं, जो प्राइमरी सेंटर के लोग हैं, वो गांव-गांव में जाके घर घर में इसका प्रचार करें। और जिस तरह पोलियो को हटाया गया उसी तरह इसका वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, तब जाके ये हटेगा। आखिरी प्रश्न सर जी, आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दरभंगा के प्रेसिडेंट हैं। दरभंगा नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया के मेडिकल फ्रंट वॉरियर को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना काल में? क्योंकि वो अपने परिवार से दूर है, बहुत सारे रो भी रहे हैं और बहुत सारे अफसोस भी है कि उनके मित्र भी चले गए और कुछ ऐसे मरीज भी चले जाते हैं जिनसे कुछ सेकंड में ही दिल जुड़ जाता है। सही बात है। ये हमारे लिए बहुत फख्र का समय है
और हम सब बोलते हैं कि आपको भगवान ने जो जिस चीज़ के लिए बनाया है, हम लोग को सेकेंड गॉड बोला जाता है। और बीच में कुछ ऐसा भी हो गया था कि हमें ऐसा मौका नहीं मिला, लोगों ने बोला कि पैसा कमाने वाला ये हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार वो अपने को प्रूव कर दें। हर आदमी ये समझे कि ये जो कौम, ये जात जो है, ये सर डॉक्टर जो प्रोफेशन है वो वास्तविकता में त्याग कर सकता है और अपने जान की बिना परवाह किए हुए भी जनता की सेवा कर सकते हैं। इसीलिए हम सबसे यही आग्रह करते हैं अपने सारे लोगों से कि आप ये दिखा दें कि आपसे बड़ा त्याग की मूर्ति कोई इस दुनिया में नहीं है। और आप बिना, जिस तरह सेना देश के लिए करता है उसी तरह हम जनता के लिए करते हैं। और आप ये प्रूफ कर दें इस बार इस पैंडेमिक में कि डॉक्टर से बड़ा त्याग तो दुनिया में करने वाला कोई भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दरभंगा के डॉक्टर बीबी शाही। इन्होंने जो इनके IMA के सदस्य हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से लोगों ने, उनके मोहल्ले के लोगों ने कार्रवाई किया, इन्होंने दरभंगा के SSP को चिट्ठी लिखा। ऑलरेडी वो एक चिट्ठी लिख चुके थे, FIR दर्ज था 12 तारीख का, 15 तारीख उन्होंने चिट्ठी लिखा। अब ये उनसे मिल सकते हैं अगर उस पर कार्रवाई नहीं होता है। साथ ही साथ हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया के फ्रंट यानी मेडिकल फ्रंट वालियों को उन्होंने संदेश दिया। ग्राउंड के जो लोग हैं जो वैक्सीनेशन से डरते हैं उनको संदेश दिया हमारे इसमें। और साथ में साथ सरकार को भी कहा कि आपकी जो तंत्र है, जो आपकी सिस्टम है, यानी जो लोकल बॉडीज़ है जो ग्रामीण अंचलों में है, उसको भी वैक्सीनेशन का प्रचार करने का, क्योंकि पल्स पोलियो की तरह इसकी प्रचार होगी तो कोरोना को हम लोग मात दे सकते हैं।